हमारे बहुत सारे साथी मनाली जितने भी आते हैं उनको जानना होता है रोहतांग पास में बर्फ़ कितनी है। और आज की डेट है 7 दिसंबर 2025। तो आसपास की डेट्स की बात करें, आज सबसे हैवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था। तो रोहतांग पास में बर्फ़बारी होती है कि नहीं, कितनी स्नो है, कैसे आप लोग रोहतांग पास आ सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यह सारी जानकारी लेके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और खूब सारा सपोर्ट इस वीडियो को कीजिएगा। 7 दिसंबर 1:45 और सोलांग वैली के अंदर आप लोग देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग होते हुए। तो काफ़ी बढ़िया ये एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे देखो आप रोपवे कर सकते हैं। रोपवे का चार्ज होता है 750 रुपये पर पर्सन। उसके अलावा यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग 2-3 जगह पे होती है, सोलांग वैली, डोबी, उसके बाद फिर मढ़ी की तरफ भी होती है। तो ये सबसे कॉमन पॉइंट है जहाँ पे आप लोग पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। और अभी दोपहर को भाई धूप अच्छी खासी है, मौसम थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि सोलांग वैली से सिसु तक हम लोग गए थे, कहीं पे भी बर्फ़ नहीं थी। और बर्फ़ के बिना भाई देखो थोड़ा सा सुनसान वीरान सा ये ग्राउंड दिखता है। लेकिन जैसे ही बर्फ़ आएगी तो भाई फिर सोलांग वैली बिल्कुल जन्नत सा आपको दिखाई देने लगेगा। फिर ये पूरा ग्राउंड हो जाता है ग्रीन से एकदम वाइट। और फिर यहाँ पे होती है तरह तरह की एक्टिविटीज़। तो ये देखो भाई अभी नज़ारे। तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं कह सकते हम लोग सोलांग वैली में हैं, लेकिन आज भाई अटल टनल से वापसी जब हमने करी ना, उस टाइम पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते दिख रहे थे। तो ये देखो भाई क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। और यहाँ से अभी हम लोग बढ़ रहे हैं रोहतांग पास की ओर। तो भाई सोलांग वैली के बाद ये पुल हम लोग क्रॉस करेंगे और यहाँ पे एक सवारी इंतज़ार हमारा कर रही है। तो ये थी भाई सवारी। और देखो इनको घेर रखा है, ये हर जगह कोई ना कोई पंगा कर देते हैं। भाई साहब छोड़ दो, आज माफ़ कर दो इनको। देखिए भाई क्यों घेर रखा था आपको उन्होंने? अरे भाई ये कह रहे थे भाई वो बर्फबारी क्यों नहीं करवा रहा। मैंने कहा भाई अभी करवाता हूँ, थोड़ी देर और रुको। मैंने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके उनको बोलता हूँ देवता को। इसी चक्कर में उन्होंने छोड़ा आपको, है ना? हाँ मैंने कहा मैं ऊपर जाके करता हूँ बाद में करवाने से थोड़ा ऊपर। तो भाई बर्फबारी ना होने से हर कोई परेशान है। ये देखो भाई सामने सोलांग वैली का एरिया। हम लोग अक्सर यहाँ पे रुकते हैं कोठी से पहले। ये देखो भाई कितने बेहतरीन ये मोड़ हैं। और इन मोड़ से जो व्यू आते हैं भाई बहुत गजब आते हैं। ये देखो गांव कितना सुंदर दिख रहा है। पीछे देखो मनाली तक के जितने भी ये गांव है, पूरी की पूरी वैली है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लगती है। तो जब भी आप जाते हैं भाई, जब भी टैक्सी वगैरह किसी से बुक करें तो ऐसे पॉइंट पे 2-4 फोटोज़ के लिए ज़रूर रुके। तो अभी हमने भाई कोठी गांव क्रॉस किया है। किसी समय में ये जाना माना गांव होता था, क्योंकि जब अटल टनल नहीं था बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे क्या सारे के सारे टूरिस्ट भाई यहाँ पे रुकते थे खाने पीने के लिए। लेकिन वो कहते ना भाई समय बदलता है। जैसे ही अटल टनल बनी तो सारा का सारा यहाँ का टूरिज्म स्विच हो गया है आगे सिसु वगैरह, जिस्पा, लाहौल की तरफ। और अभी देखो भाई लगभग खाली पड़ा है। कोई इक्का दुक्का 2 व्हीलर या गाड़ियां यहाँ पे आती है। तो जिस टाइम रोहतांग गाड़ियां जाती तब तो काफ़ी भीड़ होती है, अदरवाइज मान लो बहुत कम लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये देखो भाई 4x4 गाड़ियां टूर करवा के आ रही रोहतांग से। तो कोठी गांव के आसपास भाई बढ़िया पिकनिक के पॉइंट्स है, बढ़िया कैंपिंग आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हिडन वाटरफॉल्स वगैरह भी है यहाँ पे। ये देखो भाई राजस्थान से लोग क्रिस्टा लेके यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बढ़िया ये शायद शूट वगैरह करके भी आए हैं। तो ये देखो भाई कुछ वाटरफॉल वगैरह यहाँ पे है। लेकिन सर्दियों में वाटरफॉल का क्रेज़ काफ़ी कम होता है, क्योंकि पानी यहाँ पे जमा होता है ज़्यादातर। जिस वजह से भाई जो बड़े बड़े वाटरफॉल है ना, उनके पानी का लेवल अभी कह सकते हैं आप खाली 10 से 15-20% तक रह जाता है। गुलाबा चेक पोस्ट पे हम लोग अपना परमिट चेक करा के आगे निकल चुके हैं। और अभी रोहतांग में केवल 4x4 व्हीकल ही अलाउड है। और यहाँ पे रोड पे काम चला है, जिस वजह से कई बार ये रोड ओपन रहता है, कई बार मेंटेनेंस की वजह से क्लोज भी रहता है। तो देखो भाई एक तरफ का तो रोड बहुत बढ़िया चमचमाता हुआ बना दिया है, दूसरी तरफ का भी ये रोड ये बना गया ना भाई, फिर आएगा यहाँ से असली मजा। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनरी वाले व्यू हैं, ऊपर से माउंटेन दिखती है और बीच में पत्थर भी आ जाते हैं भाई, तो ये सब अलग है। तो कोकसर की साइड से जब आप जाते हैं तो आपको मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ के नज़ारे, चंद्रा नदी है, रोड खुले हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग आते हैं तो आपको फुल ऑन एडवेंचर मिलता है।
भाई थोड़ा सा आगे ही हम लोग आए थे तो देखो ये रोड पूरा नया बना दिया है। बस एक कमी रहेगी यहाँ पे, अगर रिबन काट के ये लोग हमें कैंची पकड़ा देते ना तो हम लोगों ने इस नए रोड का शुभ मुहूर्त भी कर देना था अपने कर कमलों को बोलते क्या बोलते भैया ना, अपने शुभ हाथों से। तो मढ़ी रह गया यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। तो देखो भाई दूर दूर तक बर्फ का नामो निशान नहीं है, लेकिन रोहतांग पास 0 पॉइंट से आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे कोकसर की साइड तो वहां पे बहुत अच्छी बर्फ हमें मिलने वाली है, क्योंकि इधर भाई सुबह धूप आ जाती है, लेकिन कोकसर साइड की ओर से बहुत लेट धूप आती है और बहुत जल्दी वो मिस्ट्री इंडिया हो जाती, गायब हो जाती। और ये देखो भाई जिप्सी में टूरिस्ट अभी भी जा रहे हैं और इसकी टाइमिंग है गुलाबा चेक पोस्ट से ऊपर आपको 3 बजे तक निकलना होता है। उसके बाद फिर ये रोड सभी तरह की गाड़ियों के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक के लिए। तो भाई बढ़िया सी बिल्कुल एकदम स्मूथ चिकनी ब्लैक आइस देख के हमने गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया है। और यहाँ पे भाई ऐसे ऐसे जगह पे ना हल्की सी ब्रेक मारी नहीं और पूरी गाड़ी, और गाड़ी के साथ अगर कोई बंदा भी हो ना वो भी फिसल सकता है। देखिए भाई स्लाइड मार के दिखाओ। नहीं मेरे जूते महंगे वाले हैं ना, ये स्लाइड ग्रिप बना देते, ग्रिप यू नो, ओहो क्रैम्प होल लगे हुए इसमें। तो ये देख सकते भाई बहुत बढ़िया बर्फ है, बर्फ के नीचे से बहता हुआ पानी, उसके बीच में एक माउंटेन ड्यू जो कि किसी की भाई गुस्ताखी यहाँ पे अक्सर लोग करते रहते हैं। और ये देखो भाई राड़ा वाटरफॉल अभी पूरा जमा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी नीचे से बहता हुआ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। और ये देखो भाई देखिए भाई अगर आपने असली स्लाइड का एडवेंचर करना हो ना ऊपर जाओ फिसल के यहाँ तक आओ। नहीं भाई मैं अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन भी, मैं आपको यहाँ से धक्का देता हूँ, नीचे तक जाओगे। हाँ इस साइड में भी यही मास्टर। तो ये देखो भाई साहब पानी देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, देखो निकलता हुआ इसके नीचे से ना, ये लो हाय हाय ब्यूटी अलग ही है भाई बर्फ की। और भाई देखो काफ़ी सारी 4x4 गाड़ियाँ यहाँ पे चली हुई है, तो टूरिस्ट तो ठीक ठाक आ रहे हैं। और अभी लगभग 3 बजने को है, सर्दी अच्छी खासी, और रोड पे अभी भी ये पानी जमा हुआ है यहाँ पे, और गाड़ियों की लाइन है भाई रुक नहीं रही। तो पब्लिक क्या बोलता है मौसम देखो भाई, काली घटाएं भी है और बीच में कुछ नीला आसमान भी है, तो कुछ कह नहीं सकते भाई, मिक्स सा रिएक्शन है। हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, हम लोग तो इस उम्मीद के साथ ही आए थे कि भाई स्नोफॉल हो जाए, लेकिन भाई होगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकते भाई, अपना कर्म हमने कर दिया, बाकी भाई फल जो भी होगा देखा जाएगा। और ये देखो भाई जो रोड है ना उस पे दूर दूर तक 4x4 गाड़ियाँ जा रही है, और बड़ा झिकझैक सा ये रोड है, बहुत प्यारा लगता है। बीच में कुछ पेड़ वगैरह भी है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो कहाँ तक के व्यू यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, तो वो है गुलाबा चेक पोस्ट से पहले का व्यू जो बीच में वो दिख रहे हैं। और देखो कुछ ना वाटरफॉल वगैरह भी है यहाँ पे जो बर्फ़ में पूरे के पूरे जमे हुए हैं, ये देखो भाई। और यहाँ पे ये देखो पीक है कि ये बड़ी प्यारी सी पीक बोलो या क्लिफ बोलो इसको, तो ये देखो भाई ऐसे बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर सा लगता है यहाँ से ना। और भाई हम लोग मढ़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास पहुंचे हैं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट तो आजकल भाई जमे पड़े हुए हैं, क्योंकि पानी जितना भी है वो कम टेम्परेचर होने की वजह से रात को यहाँ पे जमा रहता है, दिन में भी मोस्टली पानी जो है जमा हुआ है। और देखो रोड के आसपास भाई यहाँ तक तो कहीं पे भी बर्फ तो क्या मतलब बर्फ का नामो निशान भी नहीं है, बाकी बर्फ तो ढूंढ के दिखाएंगे भाई आपको, अच्छी खासी बर्फ। और लोग भाई कमेंट किए जा रहे थे गोवा के अंदर में था जी मनाली आओ मनाली आओ। अब यार ये सूखे सूखे पहाड़ दिखा के सच में इतना मजा नहीं आता, तो स्नो का भी असली वाला टाइम आया भी नहीं है वैसे। और जैसे ही स्नो आ जाएगी ना भाई फिर इस जगह की ब्यूटी अनमैच्ड है, फिर इसको किसी भी जगह से आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये देखो भाई ज्यादातर पानी ये जमा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तो भाई मढ़ी के पास तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन भाई बादल अभी भी कंफ्यूज कर रहे, एक जगह से हो रखे काफी गहरे, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो रखा है। तो भाई लोगों ने चिल्ला चिल्ला के भी स्नोफॉल होगा होगा, मतलब उकसा तो दिया हमें वीडियो के लिए कि यार ऐसा ना हो हम लोग ही चूक जाए, बाकी सारे लाइव स्नोफॉल के वीडियो ये दैया भाई जैसे सारे के सारे लोग बना दे। तो हम लोग आ गए, लेकिन लगता नहीं भाई कुछ यहाँ पे हासिल होने वाला है।
लेकिन भाई नज़ारे तो कोशिश करेंगे बढ़िया बढ़िया आपको दिखाएं। ये देखो सामने के बढ़िया एक नंबर। तो भाई यहाँ पे मड़ी के अंदर प्रॉपर ढाबे है जहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम और बढ़िया खाना आपको मिलता है। लगभग जिसके पास भी बैठोगे भाई हर किसी का बढ़िया खाना है। और सबसे मेन मज़े की बात क्या भाई, टूरिस्ट को जो है वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे जियो का प्रॉपर नेटवर्क आता है, मोबाइल वगैरह आप लोग यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ से रोहतांग पास रह जाता है कोई 16-17 किलोमीटर दूर। तो गाड़ियाँ अभी काफ़ी सारी आ रही है रोहतांग पास से, और ज़्यादातर अभी टैक्सी में भाई 4x4 में यहाँ पे चलती है जिमनी। ये देखो, और यहाँ पे एक मंदिर है भाई, देखो कितना बेहतरीन कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई पहाड़ों की चोटियों पे ठीक ठाक बर्फ दिख रही है, बीच में नीला आसमान, उसके बीच में सफ़ेद रंग के बादल। और हम लोग वैसे आपको इसलिए रुके थे यहाँ पे ताकि आपको ये पैराग्लाइडिंग होते हुए दिखा सके। ये देखो भाई, तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का ये अच्छा पॉइंट है, काफ़ी हाइट से पैराग्लाइडिंग का मज़ा आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। और जो व्यू आते हैं, ये देखो भाई कितने अल्टीमेट व्यू यहाँ से आते हैं, बहुत बेहतरीन। और ये देखो भाई जो मंदिर आते हैं बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारे लगते हैं। तो टूरिस्ट को मजबूर कर देते हैं कि भाई रुको, यहाँ पे सेल्फी क्लिक करो और उसके बाद आगे बढ़ो। और हवा बहुत तेज, बहुत ठंडी, टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये देखो बढ़िया बर्फ आपको दिखाई देती है रानी नाला के पास। ये सामने है रानी नाला, तो काफ़ी ज़्यादा ये जमा होता है। और जब मई में रोहतांग पास ओपन होता है ना, यहाँ पे 30-30, 40-40 फुट ऊंची बर्फ की बढ़िया दीवारें मिलती है। और जिसको भाई भाले तलवारों का शौक हो, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो भाई हमारे राधे राधे वाले भाई पूछ रहे थे लाल परी कहाँ पे, तो ये दैया भाई रेड जैकेट डाल के देखो स्पेशल आपकी डिमांड पे इनको पकड़ के लाए हैं यहाँ पे, ताकि रानी नाला में आपको बढ़िया बर्फ़ के साथ, बढ़िया तीर भालों के साथ आपको भाई साहब के भी दर्शन हो जाए। और ये देखो भाई कितने बेहतरीन, कितने प्यारे ये लग रहे हैं। तो भाई जैसे ही रानी नाला से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े, देखो भाई बढ़िया बर्फ के व्यू तो हमें दिखने चालू हो गए। तो ऐसा नहीं है कि रोड के आसपास ही अच्छी स्नो है, थोड़ी रोड से दूर है, लेकिन फोटो के लिए, वीडियो के लिए बहुत अच्छी। और ये देखो कहीं कहीं पे तो रोड के साइड में भी अच्छी खासी बर्फ है, लेकिन ये बहुत टाइम पहले की बर्फ है, तो इसको हम फ्रेश स्नो अभी तो नहीं बोल सकते। और यहाँ पे देखो भाई रोड के दोनों तरफ बर्फ। तो ये पहला पॉइंट है, और ये पॉइंट है बिल्कुल रोहतांग पास 0 पॉइंट के पास पहुंच के। तो यहाँ से रोहतांग पास का बोर्ड है 2 किलोमीटर दूर का, लेकिन ये सामने ब्यास ऋषि का टेम्पल है भाई, बढ़िया टेम्पल है ये। और यहाँ से ऐसा मानते कि ब्यास नदी निकलती है। तो ये सामने है ब्यास ऋषि टेम्पल, तो यहाँ से ऐसा मानते कि ब्यास नदी निकलती है। बाकी मेन वाटर सोर्स तो है इसका ब्यास कुंड, जो कि पड़ता है अटल टनल की तरफ जाते धुंधी ब्रिज से ट्रैक शुरू होता है। और ये देखो भाई बर्फ यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बर्फ यहाँ तक तो नहीं है, तो यहाँ से आगे ही हमें बढ़ना होगा अच्छी स्नो के लिए। तो भाई अभी आगे बढ़ चलते हैं ब्यास ऋषि टेम्पल के बाद 0 पॉइंट की तरफ, और वहां से आगे देखते हैं भाई कोकसर तक कहाँ तक हम लोग जा पाएंगे, ताकि जो मैक्सिमम फ्रेश स्नो है वो आपको हम लोग दिखा सके। और ये देखो भाई सामने के नज़ारे तो बहुत बेहतरीन है। तो इस मोड़ पे खड़े होते ना भाई बहुत बढ़िया व्यू आते हैं। तो ये देखो भाई साहब व्यू बहुत प्यारा, लेकिन हवा भयंकर वाली, खतरनाक हवा का सामना आपको करना पड़ता है ऐसे व्यू के लिए। तो भाई सामने है रोहतांग पास का 0 पॉइंट। तो रोहतांग पास के 0 पॉइंट तक आप लोग कह सकते हैं लगभग 0 बर्फ ही है। ये दूर दूर से दिखती है, बट इस बर्फ का आप लोग मजा ले नहीं सकते। और भाई कुछ लोग तो काफी ऊपर तक गए हुए हैं अच्छी बर्फ की तलाश के लिए, लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट के आसपास ज्यादा बर्फ होती नहीं है। अच्छी बर्फ के लिए आपको जाना पड़ता है कोकसर मोड़ की तरफ। तो देखते हैं भाई अभी वहां पे जाना अलाउड है भी कि नहीं है। और ये देखो लोग भाई ऊपर से जो है पैदल चल चल के आ रहे हैं। तो सर्दी काफी ज्यादा है, -2 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ पे चाय कॉफी मैगी वगैरह सब आपको मिल जाता है।
तो ये है भाई रोहतांग पास का 0 पॉइंट। मनाली से डिस्टेंस 50 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 13,058 फीट की है। और ये देखो भाई, आप इमेजिन करो यार, जो लोग 4x4 बुक करके आते हैं तो यार ऐसी बर्फ में तो देखो मज़ा नहीं आएगा। जो पहली बार आ रहे होंगे लोग, उनको तो लगेगा यार जन्नत है, लेकिन जो लोग रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं उनको तो पता है यार। ये देखो बर्फ नाम की इसको कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक प्यारी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है भाई, द क्लाइंब मे बी टफ बट द व्यू फ्रॉम टॉप इज ऑलवेज बेटर। तो ये है भाई रोहतांग पास का 0 पॉइंट। और अभी जितनी भी 4x4 गाड़ियाँ यहीं तक अलाउड है, तो यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं भेजी जा रही। तो यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही उनको इशारा करते हैं, भाई साहब यहाँ से यू टर्न मार लो। तो ये देखो, ये बोर्ड है रोहतांग पास का, जहाँ पे लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं बढ़िया। और यहाँ पे ये देखो चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह यहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। हवा चली बहुत भयंकर, बहुत ठंडे वाली। 4 बज के हो चुके 15 मिनट, लेकिन भाई अब तक कोई बर्फ़बारी का नामो निशान नहीं है। और बर्फ़बारी का तो छोड़ भाई, जो बर्फ़ भी है ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा येलो कलर की, माटी रंग की हो चुकी है। तो ऐसे में तो भाई साहब याद आ रही है अपने को, अपने भाई साहब वो है ना जो विजय राज जी, जो क्या बोलते हैं कि भाई साहब गंगा बोल के, छोटी गंगा बोल के गंदे नाले में, है ना डायलॉग, वो लगभग सभी भाइयों को याद होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ना आप लोग स्नो राइड कर सकते हैं, बट स्नो देख रहे हैं ना जो काफ़ी कम है। ये देखो तो थोड़ा सा आगे 0 पॉइंट से आपको ले चलते हैं, जब तक भाई बर्फ का वेट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होता है भाई, देखो आगे पत्थर वगैरह लगा रखे हैं। तो यहाँ से ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी वगैरह अलाउड है। तो कोकसर से आप ग्राम्फू तक आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो भाई ये लास्ट गाड़ियाँ हैं। आगे देखो ये BRO का बोर्ड आता है और वहाँ पे वो रखे हुए हैं पत्थर, तो वहाँ से आगे कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। तो गाड़ियाँ यहीं तक आएगी और यहाँ से यू टर्न मार के वापसी चली जाएगी। और अभी ये देखो भाई जो स्नो राइड है उसका मज़ा लोग ले रहे हैं, लेकिन भाई आवाज़ यहाँ पे ऐसी आ रही है कि ये पत्थरों पे चल रही है, क्योंकि ये बर्फ़ जो है काफ़ी दिन पहले की है, जिस वजह से ये बिल्कुल हार्ड हो रखी है। तो भाई ये है, चलो स्नो राइड का तो मज़ा है, लेकिन जो एग्जैक्ट मज़ा होता है ना बढ़िया फ्रेश बर्फ़ के अंदर, तो इतनी स्पीड से दौड़ती हुई जाती है। तो अब इसको भी चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखो यहाँ पे तो भाई पूरा का पूरा ये स्नो ग्राउंड अच्छा खासा आप लोग कह सकते हैं। और पैदल भी आप लोग आए ना भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी आप लोग जा सकते हैं। बाकी ये स्नो स्कूटर का फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग भाई यहाँ पे चल नहीं पाते, फिसलते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है, वो लोग मज़े से बैठे 5 मिनट में वो आगे बढ़िया बर्फ़ में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे फ़ोटो वीडियो वगैरह लेके फिर उनके मज़े करके जो है वापसी आ सकते हैं। तो ये देखो भाई ठीक ठाक लोग चले हैं। अभी 2 गाड़ियाँ वो थी स्नो स्कूटर, एक और की आवाज़ पीछे आ रही है। तो ये देखो ये है भाई जो एग्जैक्ट स्नो है ना, अभी मतलब स्नो कहो इसको यार, या फिर बर्फ़ रूपी पत्थर कहो, मतलब बिल्कुल हार्ड है। तो आपके साथ कोई साथी आए हो ना भाई, बिल्कुल भी आप एक दूसरे पे उठा के नहीं मार सकते, नहीं तो भाई साहब बर्फ़ टूटेगी बाद में और सिर फूटेगा पहले, इतनी ज़्यादा हार्ड है ये बर्फ़। तो वो चले हैं भाई स्नो राइड का मज़ा लेने। तो ये देखो ये है भाई बर्फ़ यहाँ पे। और भाई अगर आसमान की बात करें ना, ये देखो भाई क्लियर होने लग गया उल्टा। ये कहाँ तो भाई प्रेडिक्शन था कि भाई बढ़िया लाइव स्नोफॉल होगा, और अभी देखो भाई साहब ऐसे लग रहा है जैसे स्नोफॉल तो क्या, हल्की फुल्की 2-4 बूंदे भी यहाँ पे नहीं आने वाली। तो भाई अभी 0 पॉइंट से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं नेटवर्क की तलाश में, क्योंकि वैसे तो भाई एक ये काला बादल लगातार जो है मंडरा रहा है, जो कह रहा है कि रुक जाओ, लेकिन साथ में वो सुनहरी धूप भी दिखाई दे रही है जो कहती है भाई कोई फायदा नहीं है, चले जाओ जाके घर में रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम फरमा लो। तो इसी कसमकस, इसी उलझन के बीच में हम लोग कहीं नेटवर्क ढूंढते हैं जहाँ से छोटे मोटे भाई कॉलिंग वगैरह शुरू हो जाए, एडिटिंग वगैरह बैठ के करते हैं, और उसके बाद इंतजार करके फिर देखते हैं भाई बर्फबारी होती है या फिर हमें सूखे सूखे ही
मनाली रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन भाई आज अगर ये बर्फबारी नहीं हुई ना, फिर बहुत लंबा गैप है, क्योंकि आसपास के प्रेडिक्शन में कहीं पे भी कोई बर्फबारी के चांसेस नहीं है आज के बाद। तो भाई खतरनाक वाली हवा, मतलब हाथ ऐसे कांप रहे हैं भाई। ये 15-15 20-20 सेकंड के शॉट लेने हो ना, इसमें भी भाई ये मान लो अम्मा जी की अम्मा यानी कि नानी याद आ रही है। ऐसे कानों पे कैप के अंदर भी हवा मतलब ऐसे झिंझोड़ रही है। तो भाई अभी चांसेस लगभग लगभग खत्म जैसे हो गए हैं, तो अभी अधूरे मन से हम लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि भी हो सकता है फिर से मौसम पलटियां मारे और यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हमें दिख जाए। तो बड़े धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अभी मड़ी के पास हम लोग स्टॉपेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या भाई नेटवर्क तो आ रहा है बीच में, लेकिन इतना भी नेटवर्क नहीं आ रहा कि हम लोग छोटा मोटा कोई इंस्टा अपडेट का रील डाल पाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे बढ़ रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये बढ़िया वाइट बर्फ है, और उसके बीच में देखो आसमान अभी धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। तो ये जो सनसेट की लाइन होती है ना गोल्डन, भाई बहुत प्यारी लगती है। तो ऐसी सुकून भरी शाम के लिए हर कोई तरसता है, और भाई कुछ लोग होते हैं किस्मत वाले जो ऐसी शाम का आनंद यहाँ पे उठा पाते हैं। और ये देखो भी जो भाई काला बादल था ना, वो छंटना चालू हो गया है। तो भाई हम लोग कह सकते हैं बर्फबारी ने रोहतांग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन ये वो वाला रिकॉर्ड नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा बर्फ हुई, ये वो रिकॉर्ड है कि मतलब पिछले 7-8 साल से तो मैं खुद हूँ यार, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ रोहतांग में इस टाइम पे इतनी कम बर्फ होती हो। और भाई धीरे धीरे उम्मीद हमारी टूटती ही जा रही है। ये देखो भाई बादल बिल्कुल जो है तितर बितर हो चुके हैं। तो भाई बादल ये तितर बितर हो गए हैं, लेकिन जो ये गोल्डन वाला कलर है ना, ये बहुत प्यारा उभर के आ रहा है। ये देखो हल्का सा गोल्डन और रेड कलर को ऑरेंज कलर को मिक्स कर देते हैं ना, वैसा कुछ कलर बीच में दिखाई दे रहा है। और अगर ये बादल ना होते ना भाई, फिर पूरा आसमान यहाँ पे बढ़िया वाला दिखाई देना था, बहुत प्यारा। तो स्टार्टिंग में हम आपको सुनहरा रंग दिखा रहे थे, और धीरे धीरे जैसे शाम ढल रही है ना भाई, तो देखो कैसे कलर चेंज हो रहे। अभी हल्का हल्का पिंक शेड इसके अंदर आने लगा, ये देखो। तो मोबाइल में भाई इतने अच्छे कलर शो नहीं होते, लेकिन अगर आप लोग कभी फुर्सत से ये शाम का मज़ा यहाँ बैठ के लेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो, और अभी वो और ज़्यादा डार्क होने लगा है। अभी ये मान लो 1-आध मिनट में हो सकता है बिल्कुल रेड कलर नज़र आए। तो ये देखो भाई एक ही फ्रेम में कितने प्यारे प्यारे कितने बेहतरीन कलर्स दिखाई दे रहे हैं अभी। तो ये देखो भाई साहब क्या बेहतरीन कलर अभी निखर के आ रहे हैं। तो जो भी ऑरेंज कलर था वो हल्का हल्का लाइट होने लगा। ये देखो उधर से ना वो पीला पड़ने लगा, येलो, और इसमें बिल्कुल एकदम से ऐसे लाल अंगारों जैसी लाली इसके अंदर आई हुई है। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन। तो भाई धीरे धीरे सुनहरी रोशनी तो अटकी हुई है, लेकिन जो वो गुलाबी कलर था वो चेंज होता जा रहा है। तो अभी ये मान लो भाई 5:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, और ये देखो मनाली में तो लाइटें भी जलनी चालू हो गई है। तो भाई अब तो नहीं लग रहा किसी भी तरीके से यहाँ पे बर्फबारी होने वाली है। तो भाई हो सकता है हमें यहाँ से उतरना ही पड़े। मडी तक पहुँचते उसके बाद फैसला लेंगे भाई कि यहीं पे रुकेंगे या फिर जो है नीचे बढ़ेंगे। तो भाई रात हो गई है काफ़ी, और ये देखो हम लोग जो है अभी भी इंतज़ार में है कि कब स्नोफॉल होए और हम लोग लाइव स्नोफॉल का वीडियो डालें। लेकिन भाई कह सकते हैं प्रेडिक्शन ने हमारे साथ मजाक किया, या फिर हम लोग खुद जो है मजाक बन के रह गए हैं। क्योंकि भाई थोड़ा सा देखो लेट काफ़ी हो गया है स्नोफॉल, और वैसे इस टाइम पे कोई प्रेडिक्शन भी नहीं होता कि 100% स्नोफॉल होगा कि नहीं। और ये देखो भाई बादल बिल्कुल छट चुके हैं, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मौसम हो चुका है अभी। तो भाई जितनी भी उम्मीदें थी वो सारी की सारी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो भाई ये वाली बर्फबारी आज वाली नहीं होने वाली।
तो दोस्तों देखो, बर्फबारी के लिए हम लोग आए, पूरा दिन इंतजार हमने किया, तो बर्फबारी तो नहीं मिली, लेकिन भाई हमने कोशिश की एक से एक बेहतरीन नज़ारे आपको दिखाने की। तो रोहतांग पास में भी ज़्यादा बर्फ नहीं है, और अभी प्रेडिक्शन भी नहीं है अगले आने वाले सप्ताह 10 दिन तक। लगता भी नहीं कि हैवी स्नोफॉल होएगा। जब तक बर्फबारी नहीं होती, हैवी स्नोफॉल नहीं होता, तो रोहतांग पास हो सकता है 4x4 गाड़ियों के लिए ओपन ही रहे। बाकी रोहतांग पास के बाद हम लोग कोशिश करेंगे केलोंग, जिस्पा, शिंकुला पास, बारलाचा पास, वो सब रूट ट्राई करने का, कवर करने का, और वो सब पॉसिबल होगा आप लोगों के सपोर्ट से। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, हमारा हौसला बढ़ाना, और जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कोई बढ़िया सी जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, यूं ही हंसते खिलखिलाते रहिए।